Everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain a poem. I will tell you how. This poem is composed by Emily Elizabeth Dickinson, and this poem contains 2 stanza and each stanza having 8 lines. It means कि total poem is containing 16 lines. So students, I will explain it stanza wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. I will tell you how. तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे। तो जो ये दो स्टेंजा है, इसमें पोएट ने एक सनराइज़ की बात की है और एक स्टेंजा में उन्होंने सनसेट की बात की है। सनराइज़ कैसे होता है वो बहुत सारी चीज़ों को देख के उससे रिलेट करते हुए बताते हैं कि सनराइज़, ये सारी चीज़ें देखने के बाद मुझे पता चला कि सनराइज़ हुआ है। और सनसेट कैसे होता है ये उनका एक एक्सपीरियंस है, वो उसको समझ नहीं पाते कि कैसे सनसेट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। I will tell you how the sun rose a ribbon at a time. The steeples swam in amethyst. The news like squirrel ran. The hills untied their bonnets. The bobolinks began. Then I said softly to myself, that must have been the sun. तो जो पोएट है वो कहते हैं कि आई विल टेल यू हाउ द सन रोज, मतलब मैं तुम्हें बताऊंगा कि सन उगा कैसे, मतलब सन कैसे आया। ए रिबन एट अ टाइम, यहाँ रिबन है रेज ऑफ सन, यानी कि जो सूर्य की किरणें हैं वो जब आती हैं, यानी कि एक किरणों यानी एक रिबन की तरह उस आसमान से नीचे ज़मीन पर आती हैं। और तब स्टीपल्स स्वैम इन एमिथेट, जो स्टीपल्स है यानी कि जो चर्च का टावर है वो एकदम एमिथेस्ट की तरह, यानी कि एमिथेस्ट में होता है जो रेड पर्पल कलर का स्टोन है, यानी कि नीलम जिसको हिंदी में कहते हैं, तो उसकी तरह वो पूरी रेड हो जाता है। उसका जो स्टीपल्स है यानी कि जो चर्च का जो टावर है वो लाल और बैगनी रंग में पूरा भर जाता है और ऐसे लगता है कि वो पूरा लाल रंग उस पर तैर रहा है। द न्यूज़ लाइक स्क्विरल रैन, और चारों तरफ ये समाचार फैल जाता है। लाइक स्क्विरल, जैसे कि स्क्विरल इधर उधर जब दौड़ती है अपने खाने को लेने के लिए, इधर उधर दौड़ती है, यानी कि जब सूरज उगता है और जो सूरज की जो रेस की किरणें हैं वो ज़मीन पे जब आती हैं तो जो सारा जो टावर है वो लाल रंग का हो जाता है। चारों तरफ ये समाचार फैल जाता है। स्क्विरल इधर उधर दौड़ने लगती है और जो हिल्स हैं यानी कि पहाड़ियाँ हैं वो उन्होंने जो अपने अंधेरे का जो उन्होंने टोपी पहन रखा था उसे उतार कर फेंक देती हैं। द बोबोलिंक्स बिगेन, और जो बोबोलिंक्स यानी कि जो अमेरिकन बर्ड है, सिंगिंग बर्ड है, वो गाना शुरू कर देता है। देन आई सेड सॉफ्टली टू माई सेल्फ दैट मस्ट हैव बीन द सन, तो मैं समझ जाता हूँ, मैं अपने आप से धीरे से कहता हूँ कि शायद ये सन ही होगा, यानी कि शायद सूरज उग गया है। यानी कि जो राइटर है, पोएट है, वो इस सन रोज को या सनराइज़ को इन सब चीज़ों से कोरिलेट करते हुए कहता है कि जब ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई देती हैं, यानी कि जब रेज सूरज की जो किरण है वो एक रिबन की तरह धरती पर आता है, जो चर्च का टावर है वो लाल रंग का हो जाता है, चारों तरफ समाचार फैल जाता है, स्क्विरल इधर उधर दौड़ने लगती है और जो पहाड़ियाँ हैं अपनी जो काले रंग की उन्होंने टोपी पहन रखी थी उसे निकाल कर फेंक देते हैं, और जो बोबोलिंक्स है वो गाना शुरू कर देता है। तो मैं समझ जाता हूँ कि सूरज उग चुका है, यानी कि सन राइज हो चुका है। बट हाउ ही सेट आई नो नॉट, देयर सीम्ड अ पर्पल स्टाइल which little yellow boys and girls were climbing all the while, till when they reached the other side, a dominie in grey put gently up the evening bar and led the flock away. तो बट हाउ ही सेट, लेकिन पोएट कहते हैं कि मुझे ये नहीं पता, मैं नहीं जानता कि वो डूबता कैसे, यानी कि जो सनसेट है वो कैसे होता है। आई नो नॉट, मुझे बिल्कुल नहीं पता है। देयर सीम्ड अ पर्पल स्टाइल, बस मुझे ये प्रतीत होता है कि सारी चीज़ें क्या हो गई हैं, पर्पल हो गई हैं, यानी कि बैगनी रंग की हो गई हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो ये सारी चीज़ें हैं वो पर्पल कलर की हो गई हैं। तो मैं देखता हूँ कि जो सारा जो स्टाइल, मतलब कि जो लैडर है, यानी कि जो इस तरह की सीढ़ी को हम स्टाइल कहते हैं, तो जो स्टाइल है वो रेड पर्पल कलर की दिखाई देने लगती हैं। विच लिटिल येलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, जिस पे कि जो लड़के पीले रंग के और लड़कियां पीले रंग के हैं वो चढ़ रहे हैं।
ऑल द वाइल, मतलब कि जो उस टाइम पूरा टाइम वो उस सीढ़ी पे चढ़ते हैं वो पीले कलर के दिखाई देते हैं। क्यों पीले दिखाई देते हैं? क्योंकि जो सनसेट होने मतलब शाम होती है तो जो सन का कलर है वो येलो हो जाता है और दूर से बच्चे पीले कलर के दिखाई देते हैं। तो जो पोएट है वो कहता है कि जो लड़के हैं वो लड़कियां पीले रंग के दिखाई देते हैं, और वो जब वो उस सीढ़ी पे चढ़ रहे होते हैं टिल व्हेन दे रीच द अदर साइड, तब तक वो चढ़ते रहते हैं जब तक कि वो दूसरे किनारे नहीं पहुंच जाते हैं। और डोमिनी इन ग्रे, और तब डोमिनी यानी कि जो चर्चमैन है या फिर जो टीचर है, पादरी है, वो क्या करते हैं, अपने जो गेट है, वो लोहे का जो गेट है उसको धीरे से उसको जेंटली उसको बंद कर देते हैं। एंड लेट द फ्लॉक अवे, और ये जो फ्लॉक है यानी कि जो बच्चों का झुंड है उसे जाने देते हैं। यानी कि जब गेट बंद हो जाता है और जब बच्चे अपने घर चले जाते हैं, पादरी उनको अपने घर जाने देता है, तब मैं समझ जाता हूँ कि शाम हो गई है, यानी कि सन सेट हो गया है। तो फर्स्ट स्टेंजा में था कि वो बहुत सारी चीज़ों को कोरिलेट करते हुए कि जब सूर्य की किरणें धरती पे आती हैं रिबन की तरह, और पूरा चर्च टावर येलो हो जाता है, रेड कलर का दिखाई देता है, चारों तरफ समाचार फैल जाता है, गिलहरी इधर उधर दौड़ने लगती है, और जो पहाड़ी है वो अपने ऊपर से कैप उतार कर फेंक देता है, यानी कि जो रोशनी से भर जाता है, और जो बोबलिंग्स है, जो सिंगिंग वर्ड्स है, वो गाना गाना शुरू कर देता है। तो मैं खुद से कहता हूँ कि सूरज उग चुका है। और सनसेट कब होता है मुझे ये बिल्कुल नहीं पता, मतलब किस तरीके से होता है, लेकिन वो बहुत कुछ चीज़ों को देख के अनुमान लगाते हैं कि अब शाम हो गई है। तो वो ऐसा है कि जो सीढ़ी है जो उन्हें दिखाई देती है वो पर्पल कलर की हो जाती है, और जिस पे पीले कलर के लड़के और लड़के उस पे तब तक चढ़ रहे होते हैं जब तक कि वो दूसरे किनारे नहीं पहुंच जाते हैं। एंड डोमिनी इन ग्रे, और उसके बाद जो डोमिनी है यानी कि जो टीचर है या फिर जो पादरी है वो धीरे से गेट को बड़े जेंटली बंद कर देता है, यानी कि जब अंधेरा चारों तरफ होने लगता है, ग्रे कलर हो जाता है, चारों तरफ ग्रे फैल जाता है, मतलब ग्रे कलर का यानी कि अंधेरा होना शुरू हो जाता है, तब जो डोमिनी है यानी कि जो पादरी है वो चर्च की गेट को, स्कूल के गेट को बंद कर देता है, और ये जो बच्चों का झुंड है उन्हें जाने देता है। तो मैं समझ जाता हूँ कि सनसेट हो चुका है। एमिली एलिजाबेथ डिकिंसन। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये पोएम आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो कीप वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।